भारत समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दुश्मन को खबर हो इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जमीन, समंदर और फजा पर हर महाज पर दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करता। फौज सियासत में मुलविस नहीं होना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसला हुकूमत का इख्तियार है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। अफगान मीडिया की खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं। पाक अफगान कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्द अमल बर वक्त और मौसर रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। कार्रवाई फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर की गई। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कार्रवाई की कामयाबी के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए इकदाम तेज कर दिए। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। गजा में अमन के लिए जारी कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत हुए। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक उसके निफाज के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है और इसमें मजीद पेशरफ्त कर रही हैं। हमारी लीडरशिप पर कई केसेस थे। जुलाई 2017 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई पर हतक इज्जत का दावा दायर किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के वकला ने 120 बार तारीखें मांगी, जबकि बानी पीटीआई ने 2017 में टीवी प्रोग्राम में शहबाज शरीफ पर जानबूझकर झूठे इल्ज़ामात आयद किए, जिससे शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। अता तारड़ ने मजीद कहा बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों की हिमायत भी की। झूठ बोलकर यू टर्न लेना बानी पीटीआई की आदत है। 18वीं आईनी तरमीम में सूबों और मरकज़ के वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन किसी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ मगर रुफ़ आखिर नहीं है। तरामीम वक्त के तकाज़े हैं। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम होती है। ऐसी बात नहीं कि सुबह उठेंगे और 27वीं तरमीम ला देंगे। मुस्बत बातचीत जमहूरियत का हिस्सा है। हमारी पार्टी को 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं। ये सूबे और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम का है। वसाइल की तकसीम पर तवील गुफ्तगू हुई थी। अमली फ़र्क आया है तो बातचीत में क्या हर्ज है। इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की तैयारी। आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर। तरमीम का मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की ज़िलाई सतह पर वापसी भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम की तजवीज़ 27वीं आईनी तरमीम में ज़ेर गौर। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत जारी, बाज़ाब्ता काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है, जिसमें NFC शेयर में तब्दीली भी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर का सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत क़याम के दौरान आलमी और इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 साल के दौरान तकरीबन 90 मनसूबे शुरू किए। सियासी मुखालिफिन भी कारकर्दगी के हवाले से मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज वादों की नहीं बल्कि अमली इक़दामात की कायल हैं। पंजाब हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू होकर आवाम की खिदमत की। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मुकम्मल मेरिट पर की जाती हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए जाते हैं। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल होने की तरफ गामजन। PIA की इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। PK 245 इस्लामाबाद तक दमाम और PK 761 इस्लामाबाद तक जोधा की परवाजें रवाना कर दी गई। दीगर मुतासिला परवाजों की टेक ऑफ क्लियरेंस भी जल्दी से फराहम की जा रही है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि एयरपोर्ट पर किसी भी तबके को मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात में डालने या परवाजों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सूबा सिंध में खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। खवातीन से अपील, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें और रजिस्ट्रेशन कराएं। शर्जील मेमन ने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट मुफ्त ट्रेनिंग और मुफ्त लाइसेंस के साथ साथ तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को स्कूटीज फराहम करने का इरादा रखता है। हुकूमत शहरियों को सस्ती, महफूज और बावक़ा सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और अब पिंक स्कूटीज जैसे इक़दाम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर सूबे भर में डेंगू से बचाव के इकदाम जारी। कराची की 150 यूनियन काउंसिल्स में फर्मिगेशन और स्प्रे मुकम्मल। 322 घरों में इंडोर स्प्रे किए गए। हैदराबाद के 30 डेंगू हॉट स्पॉट्स में 7057 घरों के 17,800 कमरों में स्प्रे मुकम्मल। अवामी आगाही के लिए 3,658 सेशंस का इनेकाद। कंट्रोल रूम्स को मौसूल शिकायत हल कर ली गई। जिले भर में 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2241 फर्मिगेशन स्प्रे किए गए। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 340 बेड मुख्तस। जिला टीमें 24 घंटे सरगर्म। दस्तावेजात में रद्द-बदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। मुलजिम सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत की समाअत। वकील सफाई के मुअव्वन वकील अदालत में पेश। कहा, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, हमें कुछ देर की मोहलत दे दी जाए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मेरा मौकिल पिछले 15 माह से जेल में कैद है। 15 महीनों के दौरान भी केस का चालान अभी तक पेश नहीं किया जा सका। हमें जिस केस में फंसाया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस को रोकना मुमकिन नहीं, कार्रवाई जारी रहेगी। दरखास्त की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। मारूफ आलमी रिकॉर्ड याफ्ता सितारा बुरूज अकबर की अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में शिरकत। सितारा बुरूज अकबर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करके मुल्क का नाम रोशन किया। इजलास में तालीम और इंसानी हुकूक के ताल्लुक पर इजहार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान, ममालिक के ओहदेदारान और सिविल सोसाइटी के रहनुमा शरीक। राउंड टेबल सेशन में स्कूल से बाहर बच्चों को दरपेश मुश्किलात पर बातचीत। नौजवानों की अहमियत और आलमी ताउन पर जोर। शुरका ने सितारा बुरूज अकबर के ख्यालात और तजवीज़ को सराहा। आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स 2025 में उस्ताद नसीरुद्दीन सामी को पैट्रियंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुपरवाइजिंग कदीम ख्याल गायकी के सिलसिले को जिंदा रखने पर आलमी सतह पर खिराज तहसीन। अवार्ड्स की तकरीब लंदन 20 से 23 नवंबर तक मुनक़िद होगी। पाकिस्तान के सामी खानदान और भारत के वारिसी बरादरान को ये पैट्रियंस अवार्ड 21 नवंबर को दिया जाएगा। अवार्ड का मकसद मौसीकी विरासत, सकाफती ताल्लुकात और रूहानी इजहार को उजागर करना है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से दोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। बंदरगाही ताउन, तिजारती रवाबित और मैरीटाइम शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि कराची पोर्ट और कांस्टेंटा पोर्ट को जोड़ने से तजारत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान जल्द 6 ऑपरेशनल बंदरगाहों वाला मुल्क बनने जा रहा है। दोनों ममालिक का मैरीटाइम तरबियत, सिक्योरिटी और डिजिटल लॉजिस्टिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और रोमानिया का इक़्तिसादी, तालीमी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। रामसवामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और मुश्तल शहरियों के दरमियान शदीद तसादुम हो गया। जाए वक़ुआ पर लियाकत महसूद अपने साथियों के हमरा पहुंचे तो इलाका मकीनों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुश्तल अफराद की शदीद नारेबाजी के दौरान डंपर एसोसिएशन के मुसल्लह गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुश्तल अफराद ने डंपर्स एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे कबल ही डंपर एसोसिएशन के रहनुमा अपने साथियों समेत फरार हो गए। और 2025 के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क सबसे कानून का पासदार मुल्क करार। पाकिस्तान अपनी पोजीशन 130वें नंबर पर कायम। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 68% ममालिक में कानून की हुक्मरानी की सतह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हुई। अमेरिका इस इंडेक्स में 27वें नंबर पर आ गया। चीन का 52वां नंबर। फहरिस्त के आखिर में वेनेजुएला 143वें और अफगानिस्तान 142वें नंबर पर मौजूद। रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमती ताकत पर पाबंदियों में कमी और आमरीत की जानिब रुझान कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा है।